दोस्तों, भारत में कोरोना ऐसा आया कि जो भी जहां था वहीं पे लॉकडाउन हो गया। चाहे कोई काम काज करने के लिए, मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ है, चाहे स्टूडेंट हैं बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, चाहे जो नौकरी पेशा लोग हैं जो बाहर नौकरी कर रहे थे वो भी वहीं पे फंस गए, लॉकडाउन हो गए। लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, जैसे जैसे हर स्टेट में जो है जितने भी कोई मज़दूर हैं, चाहे कोई दूसरा स्टूडेंट है, चाहे कोई जो साधु संत हैं, चाहे कोई जो घूमने के लिए गया था, या फिर कोई जो है श्रद्धालु हैं कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको अपने अपने स्टेट में जो है पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले जो है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको पूरा करना पड़ता है। और कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप बाहर फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू से लेकर अंत तक पूरा इसको देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है अपने घर, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने टाउन में पहुंच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन पे। यहाँ पे नो टाइम पास, नो कन्फ्यूजन, यहाँ पे मिलती है श्योर एंड प्योर सोल्यूशन। तो दोस्तों एक ऐसी जानकारी आपको बताएंगे जिसमें आप घर से बाहर फंसे हुए हैं, आप घर में अपने रजिस्ट्रेशन करा के अपने घर पहुँच सकते हैं। और कुछ और भी ज़रूरी बातें, हिदायतें हैं जो सरकार ने दी हैं। जो बाहर के मज़दूर हैं, चाहे कोई भी कामगार है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी बाहर फंसा हुआ अपनी स्टेट से बाहर रह रहा है, अपने स्टेट में अपने घर में आना चाहता है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस चैनल पर अच्छी जानकारी वर्धक वीडियो मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप लॉकडाउन में घर से बाहर फंसे हुए हैं और घर जाना चाहते हैं, तो 10 पॉइंट में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है जो आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ज़्यादा, लेकिन बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना के लॉकडाउन के चलते देश में विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूर, कामगार, छात्र, टूरिस्ट और बहुत से लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में राहत की खबर ये है कि सरकार, जितने भी राज्य हैं, सभी ने अपना रुख जो है इस ओर अख्तियार किया कि भारत सरकार ने राज्य के जैसे प्रदेश में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक देश भर के अलग अलग हिस्सों से फंसे मजदूर, विद्यार्थी, पर्यटन मजदूर आदि जितने भी हैं, उनको अभी घर जाने का रास्ता साफ होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आप किस प्रकार से घर में पहुंच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप घर से दूर हैं, बाहर फंसे हुए हैं, तो फिलहाल आप खुद घर में नहीं जा सकते। इसके लिए आपको केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र शासित प्रदेशों से उसकी जो अनुमति है वो लेनी पड़ेगी। दूसरा आपको बता दें कि सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे जो सभी दिशा निर्देश पालन करेंगे। इतना ही नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी इकट्ठा किया जाएगा। इस तरह से आपको अपने घर के जाने के लिए आपके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोकल नोडल अथॉरिटी का पता करना होगा और आपको अपने घर पे जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता। अगर आप फंसे हुए हैं, समूह में लोग एक राज्य या दूसरे राज्य शासित प्रदेशों से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जाना चाहते हैं, तो भेजने वाले और जिस राज्य में वह समूह जा रहा है, दोनों राज्यों एक दूसरे को आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर वह पूरी तरह से ठीक पाया गया तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी गई। यानी अगर आप कोरोना के संक्रमित होने वाले बीमारी कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं तो ही आप घर पे जा सकते हैं। प्रवासी मजदूरों, यात्रियों और छात्रों को समूह में बस में ही भेजा जाएगा। भेजने से पहले बस को सैनिटाइज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और उस राज्य के रास्ते देने के लिए जो गाड़ियां हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राज्य जो है उसको गाड़ियाँ रास्ता दे, जो भी गाड़ियाँ जाएंगी। अगर आप अपने गंतव्य तक पहुँचने जाएंगे तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी है जिम्मेवारी रहेगी कि वह आपको होम क्वारंटीन में रखे या फिर आपको हेल्थ चेकअप किया जाए। अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा, यानी इसे मोबाइल में रखना होगा ताकि आपके हेल्थ स्टेटस पर नज़र रखी जा सके और आपको ट्रैक किया जा सके। 10वीं बात है, यात्रा के दौरान अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको उसी वक्त अस्पताल में ले जाया जाएगा, यानी कि आप फिर से जो है घर में नहीं जा पाएंगे।
अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में घर जाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना की महामारी के प्रवास को रोकने के पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाया गया सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले को ज़्यादातर असर दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटन स्थलों पर देखने को मिला है। तो 29 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को घर भेजने का फैसला जो सरकार ने ले लिया है, जिसका ऑफिस ऑर्डर भी भेज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जारी किया गया ये फैसला है। अब आप घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंजीकरण में लोगों को अपना विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ताकि सरकार को इसमें आप पहुंचने में मदद मिल सके। इस ऑनलाइन पोर्टल में निम्नलिखित डिटेल जो है वो आवश्यक है, और यह कुछ अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो जैसे आपके आवेदक का नाम पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, राज्य का नाम, यहाँ आप फंसे हुए हैं, वर्ग मजदूरी करते हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं या छात्र हैं, आरोग्य सेतु ऐप में आपकी स्थिति क्या है, मेल हैं, फीमेल हैं, आवेदक की श्रेणी भी आप किस कैटेगरी से हैं, तो उम्र क्या है आपकी, परिवारों की संख्या क्या है, आपके साथ सदस्य कितने हैं, उसकी क्या संख्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप गूगल में जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का परफॉर्मा आपके पास आ जाएगा। आप सभी राज्यों का इसमें दिया हुआ, चाहे आप बिहार से हैं, गोवा में हैं, कहीं भी आप फंसे हुए हैं, तो इसमें राज्य का नाम है। अपने राज्य आने के लिए क्लिक करें, यहाँ आपको जाना है, उस राज्य पर क्लिक करेंगे दूसरे राज्य के आने के लिए। अगर आप बिहार में हैं तो दूसरे राज्य में जाने हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो दूसरे राज्य में जाना है तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जाना है उसी में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे गोवा में फंसे हुए हैं और यहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हरियाणा में हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, दूसरे राज्य में जाना है। और जहाँ आप फंसे हुए हैं और जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कई अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग फॉर्म है। कहीं के आपको मोबाइल भी नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP आएगी। कहीं कहीं के आपको इस प्रकार का प्रोफॉर्मा मिलता है जिसमें आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, आप स्टूडेंट हैं क्या है, वर्कर हैं, पर्यटक हैं, पूरी ऑक्यूपेशन आपको दिखाना होगा। आपकी ID जो है वो आपको भरनी होगी। यहाँ पे आपका जो आई कार्ड है उसकी फ़ोटो चूज़ करनी है। और यहाँ पे जेंडर आप मेल है, फीमेल है, एज कितनी है, एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट डोमिसाइल आपका कहाँ का डोमिसाइल है, क्या करते हैं, फादर नेम, गार्जियंस नेम, पेरेंट्स गार्डियन, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका है उसका वो देखना है। कमिंग फ्रॉम स्टेट, कहाँ से आप आ रहे हैं, और कमिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, कमिंग सिटी, कौन से विलेज सिटी से आ रहे हैं, गोइंग टू, कौन से आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कौन से सिटी में जाना है, और मोड ऑफ ट्रांसफ़र भी, आपको ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का, आप प्राइवेट वाहन से जाएंगे या आपको गवर्नमेंट जो है अपना एक जो परिवहन जो है वो अलाउड कराए। तो इस प्रकार से ये आप में कैप्चर नंबर होगा, कैप्चर नंबर यहाँ पे डाल को आपको सबमिट कर देना है, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट आपको जिस प्रकार से आपके, अगर इस प्रकार से आपने विवरण दिया है, सिलेक्ट मोड पेमेंट, प्राइवेट से जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो इस प्रकार से आपकी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। फिर डेट वाइज जैसे जैसे अलग अलग स्टेटों में, अभी अलग अलग स्टेटों की गवर्नमेंट जो है उनके अलग अलग प्रवासी मजदूर जितने भी फंसे हुए उनको अलग अलग जगह पे भेजा जा रहा है। इसी प्रकार से डेट वाइज डेट जितनी जितनी संख्या निर्धारित की है उस प्रकार से जो भी जहाँ भी फंसा हुआ उसको उसके स्टेट में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, बड़ी सावधानी से आप लोगों को ये फार्म भरना है। जो भी इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट ने जारी किए हैं वो उन इंस्ट्रक्शनों का आपको फॉलो करना है। और सभी स्टेट के लिए अलग अलग फार्म है। जैसे आप गूगल में डालेंगे कि लॉकडाउन में घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आपको एक परफॉर्मा आ जाएगा जिस स्टेट में आप फंसे हुए हैं, जहां पे आपको जाना है। अगर आप हरियाणा में फंसे हैं तो आपको वहां आगे जो क्लिक हेयर लिखा होगा वहां पे क्लिक कर देना है। जो भी आपकी डिटेल आगे आएगी उस प्रकार से आपको भर देना। जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, उसी स्टेट के अनुसार से आपको फार्म जो है फिल करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य की सरकार जो है वो आपको जल्दी जल्दी अपने घर पे पहुंचाएगी। तो आपको पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, आपके हेल्थ की पूरी जांच की जाएगी। अगर आप संक्रमित पाते हैं, पॉजिटिव पाते हैं, तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा। आपको फिर
फिर वहीं पे ही क्वारंटाइन किया जाएगा या आपका ट्रीटमेंट कराया जाएगा जिस स्टेट में आप हैं। अगर आपकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आती है तो आपको घर में भेजा जाएगा और रास्ते में भी आपके स्वास्थ्य की बार बार से जांच जो है वो की जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी आपको आपके स्टेट में भेजा जाएगा। अगर आप संक्रमित हैं तो आपका ट्रीटमेंट वहीं उसी स्टेट में करवाया जाएगा, वहीं पे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जिसकी जो भी प्रवासी कहीं पे फंसे हुए हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, वो अपने घर जा सकते हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप कहीं भी फंसे हुए हैं तो अपना प्रोसेस पूरा कीजिए और अपने घर जाइए। तो उम्मीद करते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो, एक नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।